हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में, और उनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो भी हम आज करके प्रूव करके देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर देखो मेरे पास तीन रजिस्टर्स है, R1, R2, R3। तीनों को मैंने क्या कर दिया, सीरीज में ऐड कर दिया और एक V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। अब एक चीज हम जानते हैं जो हमने सीखा हुआ है 10th क्लास में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट या वोल्टेज। तो करंट जो होती है, बिल्कुल करंट यहां पर क्या होती है, बिल्कुल यहां पर सेम रहेगी हर रजिस्टर के अंदर। तो अब यहां देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि ऐसा सर्किट बनाना है या फिर एक ऐसा सिंगल रजिस्टर बनाना है जिसकी वैल्यू इन R1, R2 और R3 के कॉम्बिनेशन के इक्वल हो। तो मतलब कि फाइनली रजिस्टर अगर मेरा ऐसे ऐड होता है तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर बन जाएगा ये वाला, और वही V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी रहेगी। मतलब जो ये R यहाँ पर है वो क्या है, R इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट जो बन के आएगा वो वाला है, और ये बैटरी क्या है यहाँ पर V वोल्ट की है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं वोल्टेज की, तो सीरीज में क्या होता है कि करंट तो बिल्कुल इक्वल रहेगा बट वोल्टेज इन तीनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज बटा वो यहाँ पर है प्लस माइनस V1, यहाँ पर है प्लस माइनस V2 और यहाँ पर है प्लस माइनस V3। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। और हम ये भी जानते हैं कि जो टोटल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। मतलब V इक्वल टू यहाँ पर है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों चीजें में समझ में यहाँ पर अच्छे से आती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। सब में करंट बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली I करंट एंड R1 इसका रेजिस्टेंस, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी है, I इंटू R1 हो जाएगी। और V2 यहाँ से कितना आएगा, V2 आएगा I इंटू R2, और V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर V1, V2 और V3 की वैल्यू आ गई। और अब इस V की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी सिंपल टोटल, यहाँ पर करंट कितनी थी, यहाँ आई है तो यहाँ भी आई ही रहेगी, और इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, R इक्विवेलेंट। तो V इज इक्वल टू हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट। तो अब देखो यहाँ पर V की वैल्यू भी है, V1 की भी है, V2 की भी है, V3 की भी है। सबको क्या करेंगे, उस वैल्यू में हम पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर V की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगी यहाँ से, तो V हो जाएगा मेरे पास I इंटू R इक्विवेलेंट। सामने V1 कितना है, I इंटू R1, देन I इंटू R2, देन I इंटू R3। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, I सब में से कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकाल के बाहर खींच के पटको और काट दो इसको, तो 1 2 3 4 सारे कट गए यहाँ पर I। अब देखो क्या बचता है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट मेरा यहाँ पर बचा ओनली R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मेरे पास सारे के सारे रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका R इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली सबको क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट एंड पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट निकालने का। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिखाऊं मैं यार कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ पर सीरीज में R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। R1 कितना है 4, R2 कितना है 6, तो कितना निकल के आ गया 10 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। अब क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है ईच रजिस्टर पे, यानी कि यहाँ पर भी पोटेंशियल निकालना है V1 और यहाँ निकालना है हमें V2। तब इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमें क्या निकालनी पड़ेगी, अब I निकालनी पड़ेगी। और I क्या होता है, I बेसिकली होता है V बाय R इक्विवेलेंट। तो V कितना निकाल दिया हमने, यहाँ पर बैटरी लिख दी हुई है हमें 30 वोल्ट की, तो 30 बाय R इक्विवेलेंट कितना गिवन है मुझे, यहाँ पर 10 गिवन है, तो 10 ये निकल के आ गया। तो करंट मुझे कितनी मिल गई, यहाँ पर 3 एम्पियर मिल गई। अब देखो V क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, क्योंकि करंट सब में क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ देखो I कितनी निकाली हमने 3, R1 कितना गिवन था मुझे 4, तो 12 वोल्ट क्या हो गया यहाँ पर, इसका वोल्टेज निकल के आ गया V1 का। अब V2 की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, फिर से I इंटू R2 करेंगे। I मुझे 3 गिवन है और R2 मुझे 6 गिवन है, तो कितना आ गया यहाँ से 18 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल रजिस्टर पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखना है कि इसका R इक्विवेलेंट क्या बन के आता है।
तो हमें बेसिकली करना क्या है, एक ऐसा सर्किट बनाना है जो इसके इक्विवेलेंट हो, यानी कि इन सभी का R एक सिंगल R के इक्वल हो। यानी कि इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर R अज्यूम करता हूँ, यहाँ पर बैटरी मानता हूँ, तो यहाँ पर अगर V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आएगा उन तीनों के सम के इक्वल होगा और उसी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हम एक चीज जानते हैं जो 10th क्लास में सीखी हुई है कि अगर रेजिस्टर सारे पैरेलल में जुड़े हो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहता है। जैसे सीरीज में करंट सेम रहती है, वैसे ही पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज पोटेंशियल बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लोअर पे 0 मानता हूं तो यहाँ में क्या मानूंगा, V वोल्ट मानूंगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, V और यहाँ पर 0। तो देखो ईच रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है, V वोल्ट आ रहा है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमें, बेसिकली हम यहाँ पर अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर I R के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर नेट करंट को I के इक्वल लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, I के इक्वल लेता हूँ, तो यहाँ पर करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। मान लेते हैं यहाँ I1 गई, यहाँ I2 गई और यहाँ पर क्या चली गई, I3 चली गई। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मुझे अगर I1 निकालना है तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वो तो V ही रहेगा क्योंकि सब में सेम रहता है। तो ये क्या निकल के आ गया, V निकल के आ गया। तो V बाय R1, दिस इज करंट I1। I2 क्या हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 क्या हो जाएगा इस तरीके से, V बाय I3 हो जाएगा। और यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो हम बता रहे हैं, ये वाली I, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। यही तो मैं निकालना, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। अब यहां पर देखो नेट करंट कितनी थी, I, बटी किस किस में, I1 I2 और I3 में। मतलब जो हमारी आने वाली करंट थी वो जाने वाली के इक्वल है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। अब देखो चारों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, सबको वहां पर पुट कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो I मुझे कितना गिवन था, V बाय R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर I1 कितना था, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब सब में देखो वहां पर V कॉमन आ रहा है ऊपर, खींचो बाहर और काट दो, तो 1 2 3 4 सब कट गए। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट मेरे पास आया R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और इस तरीके से मेरे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आ गई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे इसको यूज करना है, कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, और इसको अच्छे से आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस, यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है। अब अगर मैं बोलूं कि इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा तो क्या लिखोगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे निकालोगे ना। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, फाइनली सब में करंट निकालनी है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट मेरी I इक्वल टू 5 एम्पियर है, तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, I1 निकालना है, यहाँ I2 निकालना है और यहाँ पर I3 निकालना है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं I1 भी निकालता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, V बाय R1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कमी किसकी हो रही है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ V की कमी हो रही है कि वोल्टेज है कितना, किस बैटरी से, कितनी बैटरी से ये जुड़ा हुआ है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा ओम्स लॉ, जो होता है V इज इक्वल टू I R के इक्वल। बट यहाँ पर I मेरे पास टोटल गिवन है, बट R इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा ना, 1 बाय R इक्विवेलेंट करके, क्योंकि सभी का कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर R इक्विवेलेंट आखिरकार है कितना। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 कितना है 2 प्लस 1 बाय R2 कितना है 3 और R3 कितना है 10। अब इन सबको एलसीएम लेके देखते हैं कितना आता है, लगभग 30-60 हो जाएगा ये। ओके, अब ऊपर कितना बचा, 30 प्लस 20 प्लस ये बचा यहाँ पर 6। तो इस तरीके से हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या निकल के आता है, 60 बाय 56। आई बात समझ में, 60 बाय 56। इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा और ये लगभग 18 हो जाएगा और ये 15 बाय 14 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, R इक्विवेलेंट निकल के आ गया 15 बाय 14। तो अब देखो अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो क्या करूंगा, I को यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 15 बाय 14 से, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 75 बाय 14 वोल्ट। तो ये हमारे पास नेट वोल्टेज निकल के आ गया। अब क्या करना है, हमें I1 निकालनी है। तो I1 के लिए क्या करेंगे, V बाय R1 यानी कि V कितना है 75 बाय 14 और यहाँ पर R1 कितना गिवन है मुझे 2 ओम, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75 बाय 28 ओम आंसर निकल गया। उस तरीके से I2 क्या हो जाएगा मेरे पास
V बाय R2, तो V कितना है फिर से 75/14 इंटू R2 मुझे गिवन है 33, तो 75/14 चलो ये 42 कहाँ पहुंच गई लैंग्वेज है ना कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से ये हो गया। अब I3 कैसे निकालोगे, फिर से V बाय यानी 75/10 यहाँ पर सिंपल, तो ये कितना आ गया 75/140 एम्पियर। तो इस तरीके से इस लंबे मेथड से आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है ना, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं। पहले बेसिक समझ लो कि कैसे हमने इसको सोल्व किया है। सिंपल हमने क्या किया कि आर इक्विवेलेंट निकाला, उसकी हेल्प से मुझे क्या मिल गया, V मिल गया। अब मुझे अलग अलग करंट निकालनी थी, तो मैंने I = V/R1 की हेल्प से सबका अलग अलग करंट निकाल दिया। लेकिन ये मेथड बहुत लॉन्ग होता है, मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देता हूं, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से इससे इजीली बन जाएंगे। अब देखो हम शॉर्ट ट्रिक से सारे आंसर फिर से निकाल के देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें कि हम जानते हैं कि I क्या होता है, बेसिकली V/R होता है। I क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ पर देखो जो करंट हमारी है वो I1, I2 और I3 में बट रही है ना, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, I1 रेज़ टू I2 रेज़ टू I3, ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। इसको इक्वल कर दो V/R के, यानी कि V/R1 कितना है 2 रेज़ टू V/R2 कितना है 3 एंड रेज़ टू V/R3 कितना है मेरे पास 10 कर दिया। अब यहाँ पर देखो सभी के सभी रेशियो में है ना, तो V क्या है यहाँ पर कॉमन है, निकाल के बाहर फेंक दो इसको। तो V को बाहर निकाल दे तो क्या बचा 1/2 1/3 एंड 1/10। अब क्या करो, इस रेशियो को सिंपल बनाओ। क्या बनाओ, इस रेशियो को सिंपल बनाओ। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे सीरीज में, इसको 30 से किया तो कितना बचेगा 15, इसको 30 से करूँगा कितना बचेगा 10, इसको किया तो कितना बचेगा 3। यानी कि मेरे पास जो I1 रेज़ टू I2 रेज़ टू I3 का रेशियो आया वो 15 कितना आया 15:10:3 आया। बस ये काम हो गया। अब देखो काम आसान है। सबसे पहले इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, I1 I2 I3 बनाना है, V/R1 V/R2 V/R3 करना है, क्योंकि V सब में सेम रहेगा तो सिंपल करके निकल के कट जाएगा। और इसको क्या करो तो रेशियो को एक सिंपल वैल्यू बना दो। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर I1 निकालना है, क्या निकालना है I1, तो I1 के पहले वाली वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 को लिया सबसे पहले, तो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या करो इन सभी का सम कर दो यहाँ पर, तो 15 + 10 कितना हुआ 25 और 3 28, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, I की टोटल वैल्यू जो कितनी थी हमें गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पर 5 गिवन है, तो यहाँ पर क्या निकल के आया ये 75/28 एम्पियर। ये देखो इसके इक्वल आ रहा है ना, आई बात समझ में। उस तरीके से क्या करना है I2 निकालने के लिए, सबसे पहले फिर से I2 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 डिवाइड बाय करो सम टोटल कितना है इसका 28, और नेट वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ पर देखो ये कितनी वैल्यू निकल के आती है, इससे मैच करो 75, तो कितना हो जाएगा लगभग ये, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है ये 50/28 आता है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 25/14। अब इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, तो 75/42 एम्पियर। तो देखो ये वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो रही है, बिल्कुल मैच हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या करो, अब I3 निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, I3 की वैल्यू लेनी है 3, डिवाइड बाय क्या करना है उसको 28 करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है नेट वैल्यू 5 से करना है, तो क्या निकल जाएगा आपका I 3 कितना निकल जाएगा 75/140 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, इतना लंबा जाने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपल रेशियो लो उस तरीके से आंसर निकाल लो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फिर से क्वेश्चन का टाइप गिवन है कि क्वेश्चंस फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे रेजिस्टर एक साथ जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ। तो बेसिकली देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे हमें, तो अब यहाँ करना है A to B के बीच में क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो अगर मैं पीछे से शुरुआत करता हूं तो यहाँ पर देखो ये 2 और ये वाला 2, ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इस तरीके से सिंपल सर्किट बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये कितना था 2 ओम है, ये भी कितना है 2 ओम है, ये कितना था 3 ओम है, बट इन तीनों का मिक्सअप कितना है यहाँ पर ओनली 6 ओम है, दिस इज 6 ओम। अब देखो ये 3 और ये 6 ये किस में है, दोनों पैरेलल में है, तो 1/3 + 1/6 जब तुम इनका एलसीएम लोगे तो आर इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। तो मतलब कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। तो अब देखो मेरे पास कितना बचा नेट, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। तो यहां पर देखो ऊपर कितना है 2, नीचे भी कितना है 2 और यहां भी कितना है
2 ओम है। अब देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा, बेसिकली 6 ओम हो जाएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया, 6 ओम आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बिल्कुल बेसिक होता है, जहां निकालना है उसके टॉप पे जाके सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ओरली करते हैं। देखो 3 + 6 कितना हो जाएगा, पैरेलल में 2 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये पूरा 3 बचा, नीचे कितना है, पैरेलल में 6 है, तो 3 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, फिर से 2 ओम हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का कितना निकला मेरे पास, 2 ओम निकल के आया। अब ये 2 और ये कितना है, फिर से 1 कितना हो गया, 3, मतलब कि इस पूरे का कितना आया, फिर से यहाँ पर 3 आया। इस पूरे का 3 है और इसका 6 है, फिर से क्या है, पैरेलल 1/3 + 1/6 कितना आएगा, फिर से 2 ओम आएगा। मतलब कि इस पूरे का कितना आया मेरे पास, अब 6 ओम आ गया, सॉरी 2 ओम आ गया। तो 2 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ऊपर जो 2 आया है और 8 क्या है, सीरीज में है, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10 ओम आ गया। तो इस तरीके से इसका नेट निकल के भी आ सकता है। मैंने पूरा क्वेश्चन ओरली किया है, आप इसको ट्राई करके देखना, ना आए तो कमेंट करो, नीचे इसका सॉल्यूशन बना के भी दिखाऊंगा आपको। बट आपको खुद को ऐसे करना आना चाहिए, एनालाइज करना कि कैसे सीरीज दिख रहा है, कैसे पैरेलल दिख रहा है। 1-2 क्वेश्चन और लेके यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन गिवन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें क्या कर रखा है कि 3 ओम और 8 ओम तो जो दिया हुआ है पैरेलल में, बट यहाँ पर बीच में हमें एक वायर दे दिया है। क्या दे दिया है, यहाँ पर हमें एक बीच में वायर दे दिया है। अब इस वायर का क्या रोल है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं, बेसिकली ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं इसको। मतलब जब भी आपको इस तरीके से दे दे तो वहां पर क्या चीज सोचनी है कि देखो हम क्या लेके चलते हैं कि कनेक्टिंग वायर्स में रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो मुझे बताओ, अगर यहां से करंट आ रही है तो इसके पास 3 रास्ते हैं, या तो करंट यहां से फ्लो हो जाए, या तो यहां से फ्लो हो जाए, या फिर यहां से फ्लो हो जाए। तो मुझे बताओ करंट कहां जाना चाहेगी, जहां पर रेजिस्टेंस कम से कम हो, और रेजिस्टेंस सबसे कम कहां है, इस कनेक्टिंग वायर में। इसका मतलब उस कंडीशन में इन दोनों रेजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए दिया हुआ है। हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, सिर्फ और सिंपल वायर बनेगा, यहां से करंट निकल जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो हो जाता है। तो बताओ ये सर्किट कैसा बनेगा। फाइनली हमारे पास यहाँ पर 3 ओम तो रहेगा ही, एक 3 ओम नीचे भी गिवन है वो भी रहेगा, सामने से यहाँ पर 2 ओम तो रहेगा ही, ऊपर एक और 2 ओम रहेगा, बट ये वाला पूरा हट जाएगा और सिंपल एक वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल सर्किट बन के आएगा, जिसमें ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, और ये वाला कौन सा रहेगा, 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और यहाँ पर ये भी 2 ओम। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हट चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6, तो 1/6 + 1/3 फिर से कितना हो गया, 2, और 2 + 3 कितना हो गया यहाँ पर, 5 ओम। तो फिर से हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पर, 5 ओम निकल के आ गया। मैं आपको यहाँ पर PYQs भी करा के देखता हूँ, कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में जेई पूछती है। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है कि जेई मेन 2022 में आए हुए हैं, जेई मेन 2022 में दोनों ने पूछा क्या है कि दोनों का यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना है ए टू बी के बीच में। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल ओरली करेंगे, कोई यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो ए और बी के अक्रॉस निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो 5 और 5 किस में है, सीरीज में है, तो इन दोनों का नेट कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 किस में है, पैरेलल में, तो 1/10 1/10 कितना हुआ, 10/2 यानी कि 5 ओम हो गया। मतलब कि इसका नेट कितना आया, पूरा हमारे पास 5 ओम आया। अब ये वाला 5 और ये वाला 5 किस में है, पैरेलल में है, तो ये कितना हो गया, फिर से 10 हो गया। अब ये 10 और ये वाला 10 किस में है, फिर से पैरेलल में है, तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर ये 5 हो गया। अब देखो ये वाला 5 ये 5 फिर से किस में आ गया, सीरीज में, तो 5 + 5 10 हो गया। और ये वाला 10 नेट इस 10 के क्या साथ क्या है, यहाँ पर पैरेलल में है, तो कितना हो गया, फिर से 5 हो गया। फिर से ये 5 और ये 5 किसमें, सीरीज में, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और ये वाला 10 पूरा नेट बन के जो आया ये स्ट्रिंग के साथ क्या है, यहाँ पर पैरेलल में है, तो नेट कितना हो गया, यहाँ पर 5 ओम हो गया। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इसको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से करने की कोशिश करें, माइंड लगाए, और नहीं होए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका सोल्यूशन बना के आपको अच्छे से दे दूंगा। तो इसका कितना निकल के आ गया हमारे पास, 5 ओम आ गया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि ऑल रेजिस्टेंसेस इन फिगर आर ईच ऑफ 1 ओम। सबका रेजिस्टेंस कितना, जितने भी गिवन है वो कितना है, वो यहाँ पर वो 1 ओम है। और द वैल्यू ऑफ द करंट आई इज ए बाय 5 एम्पियर। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द ए,
सिंपल क्या करना है हमें, सबसे पहले आर इक्वलेंट निकालना है, देन वहां से आई निकालना है, जो वी ये कितना गिवन है 3/r हो जाएगा आर इक्वलेंट। तो वहां से कुछ वैल्यू मिलेगी, वहां हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर सबका रेजिस्टेंस कितना है 1 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 1, यानी सबका रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 1 ओम गिवन है। अब समझते हैं इसको। यहां पर देखो ये दोनों किसमें है, यहाँ पर ये दोनों देखना, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो 1 और 1 का पैरेलल कितना हो जाएगा, सिंपल 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, सिंपल समझना। अब देखो ये 1/2 है और ये क्या है 1 है, तो दोनों सीरीज में हो गए, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 ओम हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का कितना आया मेरे पास 3/2 ओम आया, तो इसका भी कितना आएगा मेरे पास 3/2 ओम आएगा। अब देखो 3/2 को और 3/2 को पहले जब ऐड करेंगे हम, 3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 + 2/3 यानी कि 4/3। अब 4/3 क्या कर दो 1/r इक्विवेलेंट होता है, तो r इक्विवेलेंट के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस पूरे सिस्टम की, इस वाले पूरे सिस्टम की, तो इसका r इक्विवेलेंट कितना आया मुझे 3/4 ओम आया, 3/4 ओम। अब इस 3/4 में मुझे क्या करना है 1 को अगेन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज में है। तो 3/4 में जब मैंने 1 ऐड किया तो कितना आ गया ये 7/4 ओम आ गया। कितना आया मेरे पास ये 7/4 ओम। यानी कि इस पूरे ऊपर वाले जंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7/4 ओम। तो अब देखो जितना ये है उतना ये भी है, तो ऊपर वाला अगर 7/4 तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा मेरे पास 7/4 ओम हो जाएगा। अब ये पूरा ऊपर वाला इस पूरे नीचे वाले के साथ क्या है पैरेलल में है, तो फिर से 7/4 को 7/4 से पैरेलली ऐड करना पड़ेगा। तो 1/r कितना हो जाएगा 7/4 अगेन 7/4, तो r कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 7/8 आ गया। दिस इज 7/8, यानी कि ये पूरा मिलकर कितना मिला मुझे 7/8 ओम मिला। अब इस 7/8 जो है पूरा का पूरा ये इस 1 ओम के साथ क्या है सीरीज में है, तो 7/8 को अगर मैं 1 में ऐड करूंगा तो मुझे क्या निकल के देगा ये r इक्विवेलेंट निकाल के देगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15/8 की इक्वल हो जाएगी। दिस इज द r इक्विवेलेंट। अब मुझे क्या करना सर्किट में यहाँ पर नेट करंट निकालनी है, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी I = होता है V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है यहाँ पर 3 वोल्ट, तो 3/R इक्विवेलेंट कितना है 15/8, तो ये कितना आया 8/5 एम्पियर। अब अगर मैं इसको इससे मैच करता हूं A/5 एम्पियर से, तो देखो A की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे यहाँ पर 8 दिख रही है, तो दिस इज 8। यहाँ पर क्या निकल जाएगा आंसर हमारा 8 निकल के आ जाएगा। तो देखा आपने किसी बेसिक नॉलेज की हेल्प से भी हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व, जे के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।